गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आइए चले और आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th मैथ्स इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लेते हैं। मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए, इंग्लिश में भी मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। आप देखिए, इफ ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 is added from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं फ्रैक्शन भिन्न मान लेते हैं। भिन्न निकालना है तो माना वो भिन्न क्या है? x/y है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मान लेता हूं, माना वह भिन्न x/y है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। यह है फ्रैक्शन। x उसका न्यूमरेटर है, y इसका डिनोमिनेटर है। x अंश है, y हर है। अब दो वेरिएबल हो गए, x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल है। अब x वेरिएबल की वैल्यू भी चाहिए और y वेरिएबल की वैल्यू भी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टू इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, टू लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी x और y में। तो उसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस होनी चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रथम शर्तानुसार क्या दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट आपके पास? फर्स्ट कंडीशन क्या है दी हुई? देखिए क्या करना है। ये कह रहे हैं वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. 1 is subtracted from the numerator. When I subtract 1 from the numerator, now the numerator become x minus 1. Okay? And denominator is unchanged. This fraction become now 1/3. यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दूं तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 बन गई, मतलब हर में नहीं चढ़ा, केवल अंश में 1 घटाया। ठीक है, ठीक है। हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, डिनोमिनेटर में नहीं छेड़ा है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? y। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? y हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास। समझ रहे अंडरस्टैंड? ठीक है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इस y को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, यहाँ प्लस साइन था माइनस हो गया, इधर माइनस राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया। अगेन अब से एक इक्वेशन तो बन गई एक्स वाई में। दूसरी इक्वेशन क्या है? वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. अब क्या कह रहे हैं? अगेन सेकेंड कंडीशन क्या? दूसरी शर्त क्या दे रखी है क्वेश्चन में? आपके पास सेकेंड कंडीशन क्या है? द्वितीय शर्तानुसार
सेकेंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में 8 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं। न्यूमरेटर वैसा ही x का x, डिनोमिनेटर में +8 कर रहे हैं, तो अब ये फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है। इट बिकम्स 1/4 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, केवल हर में 8 जोड़ करके फ्रैक्शन आपका 1/4 हो गया। ठीक है, तो x न्यूमरेटर में तो छेड़ा नहीं, केवल यहां जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 ऐड किया है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू y + 8 की मल्टीप्लाई 1 से, तो y + 8, दिस इंप्लाइज दैट 4x - y इज इक्वल टू 8। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। 4x - y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख रहे हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये है 3x - y। अब इसको मैं और चेंज कर लेता हूं, देखो यहां राइट हैंड साइड में +3 है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं -3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में 8 है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो वो -8 हो जाएगा। 4x - y -8 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। 4x - y -8 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको मैं उससे सॉल्व करता हूं, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि उसी एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूं। वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, विधि का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब मैं इसका यूज करूंगा, तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा, आप देखिए। अब इसको मैं सब चेंज कर देता हूं, ये तो इसकी तो जरूरत नहीं है। अब तो मुझे केवल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं इक्वेशन को। अब किस मेथड से करना चाह रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो चलिए क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, एक्स वाई क्या है देखिए, ऐसा बना देते हैं आप। ठीक है, एक्स को आपने ऐसा ढक दिया, ये डिटरमिनेंट है, वैसे ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई से आप जानिए, केवल एक्स वाई। अब देखो इसका कोएफिशिएंट -1 -3, -1 -3, इसको ढक दिया, इसका कोएफिशिएंट -1, ये -8, -1 -8 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, इसको देखिए, इसको ढक दीजिए, -3 + 3, -3 + 3, ठीक है, इधर y ढक दिया है ना, तो -8 + 4 इज इक्वल टू 1/, क्या लिख देंगे, 1/, अब इसको ढक देंगे 3 - 1 और ढक दीजिए इसको 3 - 1 और 4 - 1, बस। अब सॉल्व कर लीजिए, जैसे दिस इंप्लाइज दैट x ओवर -8 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, इसकी इसके साथ होती है ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से ये ऐसा मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो -1 से -8 की मल्टीप्लाई तो +8 हो जाएगा, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, और -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो +3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से कितना आ रहा है, y ओवर, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से, तो -3 × 4 -12,
माइनस, देखिए अपनी तरफ से लगाया, और इसके मल्टीप्लाई से -12, अब इसकी इससे माइनस साइन लगा दिया, -8 × 3 -24 इज इक्वल टू 1/, इसकी मल्टीप्लाई से -3, माइनस अपनी तरफ से लगा दिया, 4 की मल्टीप्लाई -1 से -4, ठीक हो गया। अभी कितना आ रहा है, देखिए दिस इंप्लाइज दैट, जैसे इसको देखिए आप, x/8 में से 3 5, या देखिए y/-12, देखो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा 24, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस बन गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/-3, माइनस माइनस प्लस हो गया +4, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x/5 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट, 1/1, ठीक हो गया। तो अब कितना हो गया, अब देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको और इसको ले लेंगे एक साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, since x/5 इज इक्वल टू 1/1, दिस इंप्लाइज दैट 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो x ही रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। एंड फिर क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू दिस, y/12 इज इक्वल टू 1/1, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या होगी, 12 हो गई, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब जो ये फ्रैक्शन है x/y, x मीन्स 5 और y मीन्स 12, तो निकल गया ना भिन्न, निकल गया ना फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप फ्रैक्शन लिख लीजिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, आप लिख लीजिए, इस टाइप से इक्वेशन करना है आपने, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज कितना हो गया दोस्तों, x/y, x मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 12, इसलिए वह भिन्न, कितने थी भिन्न, वह भिन्न, क्या है भिन्न, x/y, x आपका 5 है, y आपका 12, बस ये करना है, इस रूप में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस रूप में करें डियर स्टूडेंट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, देखिए तो जैसे जैसे कंडीशन डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में दी हुई है, आप वैसे वैसे करते जाइए, बस तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं आप, इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर का थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been given for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग आपने सुना होगा, ठीक है। माना एक क्वेश्चन कोई 4 मार्क्स का है, तो यदि आपने करेक्ट कर दिया
तो 4 मार्क्स मिल गए पूरे। और यदि आपने इनकरेक्ट कर दिया तो -1 हो गया। आप देख रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि सही कर दिया तो +4 मिल गया और गलत हो गया तो -1 आ गया। ये है नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसे एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग का है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर दो बातें आ रही है ना। एक तो उसने जो सही उत्तर दिए, एक तो उस बात को देखते हैं, और जो उसने गलत उत्तर दिए वो बात देखते हैं। दो टाइप के प्रश्न हो गए ना आपके। उसे एक बार में 40 मार्क्स मिलते हैं जब उसने 3 राइट आंसर दिया और 1 रॉन्ग आंसर दिया। मीन्स 3 अंक मिले उसको, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। तो मान लीजिए कि पहली स्थिति में जिसमें 3 अंक, अब दो टाइप का है ना, एक टेस्ट आप समझ लीजिए, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अब दो कंडीशन आपको दे रखे ना, यदि सही आंसर पे 3 अंक मिले और गलत पे कितने मिले, 1। ठीक है ना। तो दो चीज मान लेते हैं। माना यस ने एक्स सही उत्तर और वाई गलत उत्तर देंगे। ठीक है, लेट द यस गिव एक्स आंसर करेक्ट एंड वाई आंसर इनकरेक्ट। एक्स उसमें करेक्ट आंसर दिए हैं, अब लैंग्वेज आप लिख लेना, एक्स करेक्ट आंसर दिए हैं और वाई इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। एक्स उत्तर सही दिया और वाई उत्तर गलत दिए। अब दो बातें हो गई, जो सही उत्तर दिए वो एक्स हो गए और जो गलत उत्तर दिए वो क्वेश्चन आपके वाई हो गए। ठीक हो गया। अब 2 वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई। तो इन टू वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, वही बात होगी फिर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या हो गया, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप देखिए पहली जो स्थिति है, यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक प्रश्न सही किया तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, तो एक्स राइट क्वेश्चन दिए हैं तो 3x हो गया। एक सही प्रश्न में 3 अंक मिल रहे हैं तो एक्स क्वेश्चन सही दिए तो 3x हो गया। ठीक हो गया। और एक गलत उत्तर, एक रॉन्ग आंसर देने पे 1 अंक कट गया, एक रॉन्ग आंसर देने पे। ठीक है, एक रॉन्ग आंसर दिया तो 1 मार्क्स कट गया, मतलब -1 हो गया। तो वाई रॉन्ग दे दिए तो -y हो गया, ये हो गया। एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स है, तो वाई रॉन्ग आंसर हो गया तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो रॉन्ग हो रहे हैं तो वो तो क्या हो जा रहे हैं, वो तो घट जाएंगे ना, कटौती हो रही तो नेगेटिव करना पड़ेगा ना। तो 3x - y ऐसे तो करते हैं बच्चे। माना कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम में, मैं कह रहा हूं कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, करेक्ट कर दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग कर दिया तो -1 हो जाएगा। माना किसी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किए और 4 हैं करेक्ट, 4 सही हैं और +1 क्या हो गया, रॉन्ग। 4 उत्तर स्टूडेंट ने सही दिया, एक उत्तर रॉन्ग दिया, तो 4 करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 × 4, और एक रॉन्ग आंसर पे -1, तो -1 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया, 15 मार्क्स आए। पूरे 5 के 5 सही होते तो कितने हो गए थे, 20 मार्क्स हो गए थे। ठीक है, पूरे 5 के 5 सही होते तो कितने मार्क्स होने थे, 20 मार्क्स होने थे। परंतु एक रॉन्ग
आंसर होने पर 15 मार्क्स आ गए। देख रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं तो पूरे 5 सही होते तो 20 आता ना। तो 4 तो सही दे दी, तो 4 4 जा 16 और एक रॉन्ग है तो -1, तो 16 -1 कितना होगा? 15 होगा। ठीक होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 3 सही मार्क्स, एक्स क्वेश्चन सही थे और एक सही उत्तर पे 3 मार्क्स हैं, तो 3 इंटू एक्स। और रॉन्ग कितने हैं? y, और एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कटेगा, मतलब -1 हो गया, तो -1 इंटू वाई। और मिलते कुल कितने अंक हैं? 40 मिलते हैं। 40 नंबर ऐसे नहीं मिल रहे हैं, 40 मार्क्स मिल रहे हैं इसको, ऐसी स्थिति में। तो अब मैं क्या करूं कि इसको इक्वेशन में बना लेता हूं और इस रूप में रख लेता हूं 3x - y - 40 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अगेन पुनः देखिए दूसरी स्थिति, एक इक्वेशन तो बन गई, पर एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकल पाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। एक इक्वेशन और दे रखी है उन्होंने, एक कंडीशन और दी हुई है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो उसे 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करें? 4, यदि पहले तो सही उत्तर पे कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3 मिल रहे थे, अब गलत उत्तर पे 1 मार्क्स कट रहा था। अब चेंज हो गई स्थिति। अब क्या कह रहे हैं? सही आंसर देने पे एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पे 4 मार्क्स हैं, तो एक्स क्वेश्चन का राइट आंसर देने पे कितना हो जाएगा? 4x। एक क्वेश्चन राइट आंसर देने पे, सही उत्तर देने पे 4 अंक मिल रहे हैं, तो एक्स क्वेश्चन पे 4x। और यदि रॉन्ग आंसर दिया तो 2 अंक कट रहे हैं, तो रॉन्ग कितने क्वेश्चन के? वाई क्वेश्चन रॉन्ग की। और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर 2 मार्क्स कट रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 2y। नहीं हो गया? -2 इंटू वाई, -2y। और कुल मिला के इस टेस्ट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? इसमें उनको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए, 2x - y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन में आसानी होती है। 2 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, सभी जगह होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन कैसे बन गई, यहाँ लिख देता हूँ 2x - y - 25 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर। ठीक हो गया। अब क्या कर लीजिए, हम लोग यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसका यूज कर लेता हूं। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए x डिवाइडेड बाई, थोड़ा इधर से लिख लेता हूं, थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, इधर से कर लेता हूं, x ओवर, अभी तो आप पूरा याद हो गया होगा आपको, जब x ओवर करेंगे तो x को ढक देंगे। अब y का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट -40, तो -1 - 40, x ढका हुआ है, -1 - 25 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, अब y को ढक दीजिए, -43 ठीक है, y ढक दिया, -43 -25 2, ठीक है, y मैंने ढका हुआ है ना, तो -43 और उसके नीचे आ जाएगा -25 2, और दिस इज इक्वल टू 1/, देखिए अब इसको आप ढक दीजिए। ठीक है, तो 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1, अब कितना हो गया? और
एक्स डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो होता है, तो -1 टू -25 तो +25 हो गया, माइनस देखिए माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, -1 की मल्टीप्लाई -40 से +40 हो गया, इज इक्वल टू वाई बाई, ठीक है डियर, -40 इंटू 2 -80 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस को अपनी तरफ से रखते हैं, इसकी इससे -25 की 3 से तो -75 इज इक्वल टू 1/3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3 और माइनस अपनी तरफ से रखते हैं, 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये आया कितना x डिवाइडेड बाई, देखिए 25 -40 -15 हो गया, -15 इज इक्वल टू वाई बाई -80, ये +75 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -80 + 75 तो -5 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए माइनस से ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो गया और -3 +2 -1, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर होगी, करेक्ट है। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए, ले लीजिए इसको, ठीक है, अब सॉल्व कर देना है, कितना सरल है देखिए काम करने के लिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पहले इसको ले लीजिए, x ओवर -15 इज इक्वल टू 1 ओवर -1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई से -15 डिवाइडेड बाय -1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, हटा लीजिए नेगेटिव साइन, तो कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको साथ ले लीजिए, अगेन कितना हो जाएगा, y ओवर -5 इज इक्वल टू 1 ओवर -1, दिस इंप्लाइज दैट -5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, y इज इक्वल टू -5 ओवर -1, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। अब x आंसर तो करेक्ट दिए, एग्जाम में x सही उत्तर दे, x करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और y है रॉन्ग आंसर, ठीक है, x करेक्ट आंसर है और y रॉन्ग आंसर है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए एग्जाम में, टोटल क्वेश्चंस, कुल प्रश्न कितने हो गए, x प्लस वाई, नहीं हो, x तो करेक्ट आंसर थे और y इनकरेक्ट थे, तो पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे, x प्लस वाई, और x कितना है 15 और प्लस y कितना है 5, तो हो गया 20। उस पेपर में कुल 20 क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट ने 15 तो करेक्ट किए और 5 क्या किए, रॉन्ग किए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस टोटल उस एग्जाम में क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट इस टाइप से आप करिए, जैसे जैसे कंडीशन दे रखी हैं उसी हिसाब से भी कैलकुलेशन करना है, इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, बस यही तो है लीनियर इक्वेशंस। अब आपको लीनियर इक्वेशन पहले तो बनी बुनी दी हुई थी, अब बनानी पड़ रही है, पहले बनानी पड़ रही है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो चलिए इसका 4 पार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए इसका 4 पार्ट देखिए आप, कितना हो गया दोस्तों, इसका 4 पार्ट देखिए, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से
एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टू प्लेसेस हैं, देखिए एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है डिस्टेंस बी। ठीक है, इन दोनों प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, इन दो स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक डेस्टिनेशन है, ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर है। अब हो क्या रहा है, दो स्थितियां हैं, एक कार वाला यहां खड़ा है, एक कार यहां खड़ी है। ठीक है, ए पर भी कार है, बी पर भी कार है। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसको मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में यदि दोनों ये कारें भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब ये कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये 5 आवर्स बाद मिलते हैं दोनों। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तभी तो पकड़ पाएगा। वैसे भी इनके बीच के डिस्टेंस कितने 100 किलोमीटर तो पहले डिस्टेंस है। इसका मतलब इस कार की स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो एक डायरेक्शन में जब निकल रही हैं तो 5 आवर बाद मिलती हैं। ठीक हो गया। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि यदि ये इधर चले और ये इधर आए, देख रहे हैं, ये इधर चले और ये इधर आए तो कहां पर मिलती है, और मिलती कितने घंटे में है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। यदि इधर चलेगी, ये इधर आएगी तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। ठीक है, अब देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो मानना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए है, दो स्थान ए और बी, ए कार ए से, ओके। लेट द स्पीड ऑफ कार ए लिख देते हैं एंड कार बी यू एंड V respectively। ठीक है, माना कार ए व कार बी की चाल, ठीक है, कार ए व कार बी की चाल u, ठीक है, u मैं मान लेता हूं u और v हैं। ठीक है, यहां पर इस कार की स्पीड क्या है, इस कार की स्पीड है u और इसकी स्पीड है v। तो एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे तो स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, when the cars are moving in the same direction, then the resultant speed will be u minus v। ठीक है,
जब दोनों तारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो परिणामी चाल कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? u माइनस, चाल घट जाएगी, नहीं घटेगी। ये इस डायरेक्शन में, ये उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जितना ही चलता है उतना ही फिर और आगे बढ़ जाता है। तो ये दूरी कवर करने में ज्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा? ठीक है भाई, चलना तो ये है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस पूरी करनी है। अब ये तो इधर चल रहा है, ये भी उधर ही चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पीड घटी हुई मिलेगी आपको। आप उदाहरण से देख भी लीजिए, माना एक प्लेन रास्ता, एक प्लेन रोड है, और आप एक कार में बैठे, पीछे वाले अगले में भी कार वाला है, दो कारें चल रही हैं कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है? तो आप देखेंगे अपनी कार से उस कार को, तो आपको ये लगेगा कि धीरे चल रहा है, मतलब रिजल्टेंट स्पीड घट जाती है इस स्थिति में, जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर और इधर, ये भी इधर चल रहा है, वो भी इधर चल रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है? u माइनस भी होगा। अब u माइनस भी स्पीड से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलना है। मिलेंगे कब? जब ये 100 किलोमीटर दूर उनके बीच खत्म हो जाएगी, तभी तो मिल पाएंगे। तो नाउ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, प्रथम शर्त आपके पास क्या हो गई? प्रथम शर्त, ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्त हो गई, आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा आपने, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये जो डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस यदि आप निकालना चाहेंगे तो किस का मल्टीप्लाई? स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई। दूरी बराबर 4 गुना गया समय। तो पहली स्थिति में क्या है? ये जो 100 किलोमीटर या मीटर जो भी है, 100 किलोमीटर है, ये यस किलोमीटर है, तो किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं इसमें, ठीक है? ठीक हो गया? तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, 1 घंटे में इतना किलोमीटर, ये मतलब हुआ किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में इतने किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या है? u माइनस भी, और कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? 5। यदि स्पीड ये है और 5 घंटे तक इसी स्पीड से आप चल रहे हैं, स्पीड ये है और 5 आवर तक उसी स्पीड से चल रहे हैं, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इतनी। और आपसे कहा गया कि 5 घंटे बाद ये इसको मिल जाता है, इसका मतलब ये 100 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा हो गया, तो ये 100 हो गया। ठीक हो गया? स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस निकल गई, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? 100 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप 5 से आप भाग कर लीजिए, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, या u माइनस वी माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब जब दूसरी स्थिति आपकी क्या है? ये ए और ये बी पोजीशन है, यहां पर हमने कहा 100 किलोमीटर की दूरी है, ये तो कार इस डायरेक्शन में जा रही है और इस कार इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये बीच की दूरी और कम समय में हो जाएगी। कुछ रास्ता इस वाले ने तय किया, कुछ रास्ता इस वाले ने तय किया। इसकी स्पीड थी ई, इसकी थी वी, तो जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, यहां पर स्पीड हो जाएगी u प्लस वी। नहीं होगी भाई, बीच की दूरी उतना तेजी से कम होगी ना, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। ये 100 किलोमीटर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा,
यहाँ तो 5 आवर लगे, यहाँ केवल 1 आवर में हो जा रहा है। तो ये कुछ डिस्टेंस ये तय करेगा, कुछ डिस्टेंस ये तय करेगा। ऐसी स्थिति में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो u प्लस वी हो गया दूसरी स्थिति में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपके पास हो गया। अब मैं इक्वेशन 1, तो ये ठीक हो गया। अब चलिए इक्वेशन 2 के लिए, व्हेन द कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन द सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है उस टाइम, दूसरी शर्त, आपसे कहा जा रहा है व्हेन कार ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, जब कार ए व कार बी विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो परिणामी मतलब रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। इसको तो मैं यहां रख देता हूं, इक्वेशन 1, u माइनस डी इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है ना आपके पास, इसको मैंने यहां रख दिया, इधर जगह बनाता हूं, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं। अब रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट परिणामी, दोनों का जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी। बीच की डिस्टेंस जितना तेजी से कम हो रहा है, इसका मतलब स्पीड का एडिशन हो गया है। ये इधर की ओर चल रहा है, ये इधर की ओर, तो ये डिस्टेंस बहुत तेजी से घट जाएगी बीच की, इसका मतलब स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस u प्लस v हो जाएगी। अब इस स्पीड से 1 आवर तक गाड़ियां चल रही हैं। इस स्पीड से चलने पर u इधर जाएगा और v इधर जाएगा, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। इसका मतलब u प्लस v स्पीड से 1 घंटे चलने पर ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक हो गया। इस स्पीड से 1 घंटे में 100 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ u प्लस v इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। और इसको आप माइनस यहां कर लीजिए 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई किया, जो डिस्टेंस आ गई। अरे डिस्टेंस है कितनी, तो दोनों मिल जा रही है, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पूरी हो गई 1 घंटे में। तो स्पीड इंटू टाइम, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गई। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। u प्लस v माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। बस अब आप सिंपल सा क्या करिए, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। और कौन सा रूल लगाऊंगा मैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन करूंगा, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है u माइनस, एक इक्वेशन है u माइनस v माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी हो गया u प्लस v माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। वज्र गुणन का प्रयोग करने पर, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर कितना हो जाएगा, आप लिखिए u डिवाइडेड बाय, देखिए u को ढक लीजिए,
-1 इसका कोफिशिएंट है, -20, -1 -20 मतलब v का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, -1 -20, और यहाँ पर v का कोफिशिएंट +1 है, -100, ठीक, इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई v, इसको दबा दीजिए, -20 +1, और इसको v ढका दिया ना, ये v को मैंने ढका दिया, v ना दिखे, तो कितना हो गया, -20 +1 -100 +1, ये है तरीका। और 1/, अब इस कांस्टेंट को ढका दीजिए, 1 -1, ठीक हो गया, और +1 1, ठीक है, और u डिवाइडेड बाई -1 की मल्टीप्लाई 100 से, तो -100, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -20, v ओवर -20 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -20, -100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -100, इज इक्वल टू 1/1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस अपने ओर से लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई के साथ -1, ठीक हो गया। अब कितना हो गया ये, u ओवर इसको देखिए -100 + 20, v ओवर -20 + 100, ठीक है, ओहो सही बनी क्वेश्चन, देखिए तो u माइनस v इंटू 5, ठीक है, और u प्लस v इंटू ये भी 100, ठीक है, इसके लिए -1 -20 +1, ओके, ये -100 है, इसको सही कर लेना, अंडरस्टैंड, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, u में देखिए -1 -20 और +1 -100 है, इसे करेक्ट कर लेना। v के नीचे देखो -20 +1 -100 +1, और इसके नीचे 1 -1 और 1, बाकी ठीक है, इसको सही कर लीजिए, तो ये +100 हो जाएगा, +100 हो गया, ठीक हो गया, बाकी सब सही है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 -1 अब बस, अब आप कर लीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा यहां पर आप, ठीक है दोस्तों, बस कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साइन में, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में फिर कोई अंतर नहीं आएगा आपका, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया आप देखिए, u बाई, मैं सॉल्व कर लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट u डिवाइडेड बाई +100 + 20, तो 120 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 100 -20 80, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये 1/2 है, अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया। नाउ एक एक करके लेते रहिए, u ओवर 120 इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 120 इंटू 1/2, ये हो गया 60, ठीक है, और इन दोनों को ले लीजिए अगेन, v ओवर 80 इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 80 इंटू 1/2, ये हो गया 40, तो ये कितना हो गया 40, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, बस आ गया, एक स्पीड आपकी कितनी हो गई, एक स्पीड आपकी 60 आ गई और दूसरी की आपकी 40 आ गई, ठीक हो गया। अब मैं आंसर लिख देता हूं यहां पर, स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, जो कार ए पर थी उसकी स्पीड, ठीक हो गया दोस्तों, क्लियर है, देखिए स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, बहुत हो गया क्वेश्चन, अब बस आंसर लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ कार ए
कार ए की चाल। कार ए की चाल क्या मान रखी थी आपने? स्पीड कार ए की क्या थी? u थी। वो आपकी कितना हो गई? u की वैल्यू आपकी 60 है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब स्पीड ऑफ कार बी की चाल। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका हो जाएगा कितना? बी पॉइंट पर जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी? v था, और v आपका 40 आ रहा था, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में 1 क्वेश्चन और रह रखा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन भी करेंगे और आगे का काम भी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।